हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट। हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th की। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर से, और पूरे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल स्टार्ट फ्रॉम रियल नंबर्स। तो रियल नंबर, जैसे कि नाम तुम सुन रहे हो, रियल नंबर। रियल मतलब असली, जो भी तुम नंबर एक सोच सकते हो कि एग्जिस्ट करता होगा, भाई ये नंबर तो 4 5 जैसे, वो हर एक नंबर रियल नंबर है। बेसिकली अगर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जिस भी नंबर को तुम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हमारी नंबर लाइन है। ये हुआ 0, ये हो गया 1, 2, -1, -2, 1 2 टिल इन्फिनिटी। हम सबको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। आप सपोज करो वो 3/2 है, ये भी एक नंबर है। ये क्या होगा? 1.5 होगा। ये कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। सपोज करो -2.3 है, वो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये अगर हमारी -3 हुई तो यहाँ कहीं होगा। तो हर एक नंबर जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज अ रियल नंबर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम आगे पढ़ोगे, आयोटा होता है उसमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। छोड़ो इस बात को अभी। ये 5 टाइप का होता है। पहला नेचुरल नंबर, एन से डिनोट किया जाता है। और हाँ, रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं, मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग उससे कर सकते होंगे, पर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा आर। आर से डिनोट करेंगे हम अभी, ठीक है। तो अब 5 टाइप होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये इनके नोटेशंस है जिससे हम इनको डोनेट करेंगे। एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू और क्यू बार। ये जो आप देख रहे हो, ये क्यू बार है, कंफ्यूज मत होना। ये क्यू बार, इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। क्यू बार होता है रेशनल इर्रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस है, ज़ीरो का। होल नंबर में ज़ीरो भी आता है, नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनिटी स्टार्ट होता है। और इंटीजर में हर एक नंबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, हर एक इंटीजर, मतलब 1.5 नहीं, 1 2 3 4 ऐसे, हर एक इंटीजर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये डॉट का मतलब यही है, यहाँ पे जो डॉट दिख रही है कि इन्फिनिटी से हम ले रहे हैं इनको। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स की हम बात करते हैं अलग से, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अभी के लिए समझने के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू रैशनल नंबर्स है क्या? किसी भी नंबर को अगर हम पी बाय क्यू की फॉर्म में, पी क्वेश्चन मतलब दो, एक ये मान लो कि पी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स का डिवीजन को अगर हम दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, वो है रैशनल नंबर। सपोज करो आपको नॉर्मली अगर मैं बताऊं कि से है 6/5, ये क्या होगा? 1.2 होगा। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। मान लो 3/2 ही ले लो वापस, ये होगा 1.5, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 9/3, ये 3 हो जाएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो किसी भी अगर हम उसको पी बाय क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्यू ज़ीरो नहीं है, ये हमारी कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए। कोई भी दो इंटीजर इसको फुलफिल कर रहे हैं तो वो एक नंबर भी रैशनल नंबर है। अब एक चीज समझो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कभी सुना है आपने 2/0? ये हो जाता है इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये चीज़ गलत है।
तो इसलिए क्यू 0 होना ज़रूरी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये मतलब ना पूछ लेते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब आती होगी आप लोगों को, मना नहीं कर रहा, और बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अगर हम देखें, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ क्वेश्चन कि क्या है, कि मान लो आपसे पूछा जाता है वाई 6 इज़ आ रैशनल नंबर, या मान लो वाई 6 नहीं पूछा, चेंज कर दी लैंग्वेज, इंटीजर पूछ लिया, वाई इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि भाई इसकी पी बाय क्यू फॉर्म है कहाँ, कि ये तो 6 है पी बाय। अब आप ये देखो कि अगर मान लो कोई भी इंटीजर है तो उसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सोचना। 6 है तो 6/1 लिख दिया, या इंटीजर्स है 1 2 3, इन सबको डिवाइड बाय 1 कर दो, डिवाइड बाय 1 कर दिया अगर, तो सब कुछ वही तो है। तो हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर इसलिए कहा जाता है कि अगर हम उनको 1 से डिवाइड करें तो वो पी बाय क्यू की फॉर्म बना लेते हैं। वही आप पे सेकंड पॉइंट देखोगे, द सेट ऑफ the set of rational numbers includes all the integers, each of which can be written as quotient with the integer as the numerator and 1 as the denominator। तो ये क्या हुआ, न्यूमरेटर, हर इंटीजर एक न्यूमरेटर हुआ, और 1 क्या हुआ, डिनोमिनेटर, वही लिखा है 1 एज द डिनोमिनेटर। इतना सा है गाइस रेशनल नंबर, अगर किसी को नहीं आया है समझ तो दोबारा रिपीट करके देखना वीडियो, दूसरी बार में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू इरेशनल नंबर। तो अब देखो, ट्रू का फॉल्स होता है, परफेक्ट का इम्परफेक्ट होता है, वैसे ही है रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर होता है। अब जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं वो हो गया रैशनल नंबर, और जिसको नहीं कर सकते वो हो गया इरेशनल नंबर। तो अगर हम किसी, अब इसका बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसका भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। अब सपोज करो कि वापस वही ले लेते हैं 6/5, ये है 1/1.2, सॉरी। तो ये तो हुआ रैशनल नंबर। अब अगर हम ले रूट टू की वैल्यू पता हो किसी को, एक बार सोचो, नहीं तो कोई बात नहीं, एग्जाम में मिलेगी लिखी हुई, या नहीं मिलेगी तो याद कर लेना, 1.414। ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलता रहता है चलता रहता है। तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम सोचे ना कि हम कर देते हैं तब भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब बहुत छोटी सी चीज़ है ये, इसका एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। मैं टाइप करता हूँ कि वाई पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, बताओ। ये बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा हुआ है इम्पोर्टेंट, कि समझ आया कि तुमको कि क्यों है ये, क्यों है ये। थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि अच्छे से दिखे। अब आप कहोगे कि भाई 22/7 है, ये आदमी तो पागल बना रहा है आके, कि पाए को तो मैं लिखता हूँ 22/7, ये तो रेशनल हुआ पी बाय क्यू की फॉर्म में। तो 22/7 हमेशा याद रखना, हम बस अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.14, कंटिन्यू कभी भी देखना, काफ़ी बड़ी आती है इसकी वैल्यू। तो सिर्फ एक रीज़न है, अगर ये पूछ जाता है वाई पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, तो इतना बताओ कि पाई is a irrational number because it can't be expressed in a form of p by q. We just use 22/7 for our calculation purposes to make our calculation easier. इतना ही था गाइस, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आई होप समझ आया होगा। एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नेक्स्ट वीडियो, तो वेट फॉर माय फर्दर वीडियो। थैंक यू गाइस।